नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एमजीएस 365 में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो जो प्रश्न बन सकते हैं, अनुच्छेद पूछा जाता है, मिलाने के लिए देता है कभी कभी, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये भाग 1 है। हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद डालेंगे इसमें। जो है कम से कम 50 से 100 अनुच्छेद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला है आर्टिकल 40। ये बहुत बार पूछा गया है। ये इस तरह पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40। अब हम लोग बात करते हैं। यह पूछ देगा आर्टिकल 40 में जो है किसका उल्लेख है, या फिर मिलाने के लिए दे देगा। आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 जो है नागरिकों के लिए जो है एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता। देखिए, समान सिविल संहिता जो है गोवा में लागू किया गया था सर्वप्रथम, लेकिन अभी जो है आज़ादी के बाद जो है भारत में उत्तराखंड ऐसा करने वाला बिल पास किया है कि वहाँ पर जो है समान सिविल संहिता लागू की जाएगी नागरिकों के लिए। एक समान सिविल कोड लागू किया जाएगा, जिसे कहते हैं यूसीसी। तो ये जो है उत्तराखंड करने वाला ऐसा पहला राज्य है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अभी जो है हाल ही में ऐसा काम किया है। तो यूसीसी पास करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है, गोवा के बाद। गोवा चूँकि आज़ादी के पहले ही वहाँ पर लागू है, तो इसलिए गोवा को नहीं गिना जाएगा। पहला पूछेगा तो उत्तराखंड। बात करते हैं आर्टिकल 52। तो 52 जो है 52 या 52 कहते हैं। आर्टिकल 52 में जो है भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 76, भारत का महान न्यायवादी। भारत का महान न्यायवादी, ये जो है आर्टिकल 76 में भारत का महान न्यायवादी है। आर्टिकल 79, संसद का गठन। तो संसद का गठन किस में है? आर्टिकल 79 में। ये भी प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। महान न्यायवादी तो बहुत बार पूछा गया है। इसमें जो है भारत का महान न्यायवादी 76। मिलाने के लिए देगा आर्टिकल, तो उसको मिलाना है, मैच करना होगा। आर्टिकल 108। देखिए, जब दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है किसी विधेयक को लेकर या बिल को लेकर, किसी बात को लेकर, तो उसका जो है संयुक्त अधिवेशन जो है होता है। तो ये जो है आर्टिकल 108 के तहत होता है। तो पूछ देगा संसदों की संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत होता है। तो 108 के तहत होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है धन्य विधेयक। धन्य विधेयक किस आर्टिकल में उल्लेख है? बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। आर्टिकल 110 में। तो आर्टिकल 110 का संबंध किससे है? तो धन विधेयक से है। उसमें देगा धन विधेयक, वित्त विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण, तो ऐसे देगा ऑप्शन में। तो आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है। वहीं बात करें आर्टिकल 124 जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एक ही है भारत में, दिल्ली में है। तो इसकी जो है आर्टिकल 124 में उल्लेख किया गया कि भारत में एक उच्च न्यायालय होगा। तो उसकी संगठन है, उसकी संरचना क्या क्या होगा, उसकी स्थापना कैसे होगी, ये सब है। तो पूछेगा उच्चतम न्यायालय की व्याख्या किस आर्टिकल में की गई है? तो 124 में। उसके बाद से दूसरा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 148, 148। तो 148 कहता है कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। तो कैग जो है ये जो है ऑडिट करता है कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ, उसके बारे में ये चर्चा करता है। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 153, राज्यों के राज्यपाल। तो सभी राज्यों के राज्यपाल की चर्चा किसमें की गई है? 153 में। आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में चर्चा की गई है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। मिलाने के लिए देता है। मिलाने के लिए बहुत इसमें प्रश्न आएगा, किसी भी एग्जाम आ सकता है। यूपी पुलिस में भी आ सकता है, ये पीसीएस में भी, बिहार पीसीएस में भी आता है ये सब। 165 आर्टिकल 165। देखिए, राज्य का महाधिवक्ता, जैसे केंद्र का जो है महान न्यायवादी है, केंद्र का सर्वोच्च कानून अधिकारी, उसी तरह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी जो है राज्य का महाधिवक्ता होता है। तो उसे महान न्यायवादी कहते हैं, और राज्य का जो है सर्वोच्च कानून अधिकारी को कहते हैं राज्य का महाधिवक्ता। अब जो हम बात करने वाले हैं 169, आर्टिकल 169, ये जो है राज्यों में विधान परिषद। देखिए, विधान परिषद की बात करें, विधानसभा की नहीं, विधान परिषद। विधानसभा तो सब राज्यों में है, बस कुछ केंद्र शासित छोड़ दीजिए तो सभी में लगभग विधानसभा है। लेकिन विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है अभी फिलहाल। कितने में है? 6 राज्यों में है। तो ये जो है विधान परिषद के गठन के बारे में चर्चा करता है। ये भी बहुत बार पूछा गया कि विधान परिषद का प्रस्तावना उल्लेख किस में किया गया है? तो 169 में। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल
124 में राज्यों के उच्च न्यायालय जो है 2114 में किया गया है। आर्टिकल 214 में राज्यों के उच्च न्यायालय, तो राज्यों के उच्च न्यायालय जो है ये कहा गया आर्टिकल 214 में राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करता है। तो ये था आज का एक प्रमुख जो अनुच्छेद है महत्वपूर्ण, वो पूछा जा सकता है। तो इस तरह से एक और टॉपिक लेकर आएंगे, अभी 4-5 इसका भाग बनाएंगे आर्टिकल का जो महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।